हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 कंपास सर्वेइंग चल रहा है। चैप्टर जो 3 आपका कंपास सर्वेइंग है, इस चैप्टर का यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर जो 4 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का जो आखिरी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि चुंबकीय द्विमान तथा यथार्थ द्विमान में अंतर। जो आपका चुंबकीय द्विमान और एक द्विमान आपका है यथार्थ द्विमान, इन दोनों द्विमानों में क्या है अंतर है, वही आपका क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक बियरिंग एंड ट्रू बियरिंग। तो यह क्वेश्चन आपको हमने पीछे पढ़ाया है। टाइप्स ऑफ मेरिडियन एंड टाइप्स ऑफ बियरिंग, यानी द्विमान के प्रकार और यामोत्तर के प्रकार। तो हाँ, हमने 3 प्रकार के आपको यामोत्तर बताया था और 3 प्रकार के द्विमान बताया था, जैसे भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, स्वैच्छिक यामोत्तर। ये आपके 3 प्रकार हो गए यामोत्तर के। और 3 ही हमने द्विमान बताया था, भौगोलिक द्विमान, चुंबकीय द्विमान और स्वैच्छिक द्विमान। तो उन द्विमानों में जो आपका चुंबकीय एक द्विमान है और एक द्विमान आपका है यथार्थ द्विमान, इन दोनों में अंतर। देखिए पहला अंतर क्या है। चुंबकीय द्विमान चुंबकीय यामोत्तर के संदर्भ में तथा यथार्थ द्विमान यथार्थ यामोत्तर के संदर्भ में मापे जाते हैं। जो चुंबकीय द्विमान आपका है वह चुंबकीय यामोत्तर के संदर्भ में तथा यथार्थ द्विमान यथार्थ यामोत्तर के संदर्भ में मापा जाता है। यामोत्तर को हमने आपको बताया था, यामोत्तर किसी संदर्भित दिशा को ही यामोत्तर कहते हैं। यानी कोई संदर्भित दिशा जिससे एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, तो उस संदर्भित दिशा को ही क्या कहते हैं, यामोत्तर। यामोत्तर का मतलब उत्तर दिशा। जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है वह किस डायरेक्शन से एंगल को मेजरमेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन यामोत्तर है वही क्या है आपका यामोत्तर। और इसी यामोत्तर के संदर्भ में कोई सर्वेक्षण रेखा जितना कोण बना रही है उसी को हम कहते हैं द्विमान, उसी को कहते हैं द्विमान। तो ये आपका यह पहला अंतर होगा। दूसरा अंतर देखिए, चुंबकीय यामोत्तर की दिशा परिवर्तनशील होती है। चुंबकीय यामोत्तर की जो दिशा है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। अतः चुंबकीय द्विमान भी परिवर्तित होता रहता है। चुंबकीय जो यामोत्तर है, हमने आपको पीछे बताया है कि इसकी जो दिशा है क्या होती रहती है, बदलती रहती है। और आप बताइए, जब चुंबकीय यामोत्तर की दिशा बदल रही है समय समय पर, तो मापा गया द्विमान भी क्या होगा, बदलेगा, यानी परिवर्तित होता रहेगा। जबकि यथार्थ यामोत्तर को और कौन सा यामोत्तर कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर भी कहते हैं। तो जो यथार्थ यामोत्तर, इसी को सत्य यामोत्तर भी कहते हैं। सत्य यामोत्तर की दिशा क्या होती है, सदैव स्थिर रहती है, अर्थात कभी बदलती नहीं है। किसकी दिशा, यथार्थ यामोत्तर की। तो अतः यथार्थ द्विमान भी हमेशा क्या होगा, स्थिर रहता है। यहाँ देखिए, जैसे आपका ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, यह हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, और यह आपका हो गया कोई सर्वेक्षण रेखा है, तो यही होता है आपका द्विमान। यही क्या है आपका द्विमान। और ये जो संदर्भित दिशा है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं यामोत्तर। तो जो संदर्भित दिशा है उसको कहते हैं यामोत्तर, और जो सर्वेक्षण रेखा और यामोत्तर के बीच का जो क्षैतिज कोण है ये क्या होता है, द्विमान। तो यहाँ आपके 2 यामोत्तर आए हैं, एक है आपका भौगोलिक यामोत्तर, एक है आपका चुंबकीय यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर हमने आपको बताया है कि भौगोलिक यामोत्तर यानी सत्य यामोत्तर में हमने आपको बताया है कि किसी बिंदु से होकर जाती हुई कोई रेखा
पृथ्वी के गोले को काटती हुई जा रही है, यथार्थ उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों से वह रेखा पारित होती हुई जा रही है, और वह रेखा जो काल्पनिक तल प्रदर्शित करती है उसी को कहते हैं यथार्थ यामोत्तर। और उस यथार्थ यामोत्तर और किसी सर्वेक्षण रेखा के बीच बनने वाले एंगल को कहा जाता है आपका भौगोलिक दिक्मान या यथार्थ दिक्मान। तो जो आपका सेकंड जो अंतर ये है उसमें ही बताया गया है कि यथार्थ यामोत्तर की दिशा हमेशा क्या होती है, स्थिर रहती है। जब यथार्थ यामोत्तर की दिशा स्थिर है, यानी जैसे यह यथार्थ यामोत्तर इसकी दिशा हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, तो कोई सर्वेक्षण रेखा है उसके बीच का जो एंगल है वह भी हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि जब यह डायरेक्शन या दिशा कभी बदल नहीं रही है तो मापा गया दिक्मान जो आज है वही भविष्य में भी रहेगा। इसमें भौगोलिक दिक्मान में या यथार्थ दिक्मान में। जबकि जो चुंबकीय यामोत्तर की दिशा है वह समय समय पर क्या होती रहती है, बदलती रहती है। चुंबकीय यामोत्तर में हमने आपको बताया था कि जो प्रिज्मेटिक कंपास की चुंबकीय सूचिका होती है, इसको लटकाने पर जो दिशा यह प्रदर्शित करेगी वही कहलाती है चुंबकीय यामोत्तर। और चुंबकीय यामोत्तर और किसी सर्वेक्षण रेखा के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्मान। तो चुंबकीय जो सेकंड अंतर है इसमें बताया गया है, चुंबकीय यामोत्तर की दिशा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी बदलती रहती है। बदलती क्यों रहती है, पृथ्वी पर चुंबकीय प्रभाव में भिन्नता के कारण। तो चुंबकीय यामोत्तर की जब दिशा परिवर्तनशील है यानी परिवर्तित होती रहती है, तो मापा गया चुंबकीय दिक्मान जो है वह भी हमेशा क्या होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो आपके चुंबकीय दिक्मान तथा यथार्थ दिक्मान में ही आपका अंतर है। इसको आप अच्छे से पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, चुंबकीय दिक्मान और यथार्थ दिक्मान। इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ मेरिडियन और टाइप्स ऑफ बियरिंग भी पता होना चाहिए। अब आपका यह चैप्टर फिनिश होता है। अगला चैप्टर जो 4 है वह है लेवलिंग, जिसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।